मोदी की दहाड़। जेएमएम और कांग्रेस को वोट की जरूरत नहीं, ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाते। इस खतरे को रोकना होगा, अब आ गया समय। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के साथ खड़ी है जेएमएम और कांग्रेस। झारखंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेएमएम और कांग्रेस पर खूब बरसे। झारखंड से पीएम मोदी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर खूब बड़ा बयान दिया है और कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ कांग्रेस और जेएमएम पार्टी खड़ी हुई है। आज झारखंड में लूटपाट बढ़ गई है, आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की जमीन हड़पी जा रही है, घुसपैठिए पंचायत पर कब्जा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। मोदी ने कहा कि आज हर झारखंडी डरा हुआ है। ये कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और ये लोग अब जेएमएम में भी घुस चुके हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर झारखंड की धरती से क्या कुछ कहा। परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में मंच से एक और बड़ा बयान दिया और कहा है कि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। और जानते हैं जब किसी में किसी का भूत घुस जाता है तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव से पहले लगातार मंच से तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ मजहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। मोदी ने आगे कहा कि इन लोगों को आपके वोट की जरूरत नहीं है और सीधे तौर पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग मजहब के नाम पर वोट बनाते हैं। कांग्रेस और जेएमएम को आपके वोट की जरूरत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है, हमें इस खतरे को यहीं रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाने और मजबूत करने की बात कही है। ये भी आप सुनिए। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम
और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से अवैध बांग्लादेशियों पर और घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और देश में घुसपैठियों को लेकर चिंता जाहिर की है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर बोलकर, अवैध बांग्लादेशियों पर बोलकर झारखंड में एक नया मुद्दा पैदा कर दिया है? क्या घुसपैठियों को लेकर दिया गया बयान क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों की और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर चिंता कर रहे हैं देश की? अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले या फिर अभी जो समय है इसमें ही घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर देना चाहिए, तो इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।